ओके एवरीवन, इट वाज अ गुड डे इन द मार्केट. नाउ लेट्स डिस्कस टुमारो यानी 25th ऑफ मार्च को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है. तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन. दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो. आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था, अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन करता है तो हमें शॉर्ट कवर देखने को मिलेगा. अगर मार्केट नॉर्मली ये सारे एरिया के आसपास ओपन होता है तो एक बार आईसी से, मतलब लास्ट एनालिसिस वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको सारा लेवल्स पता लग जाएगा. उसके साथ साथ मैंने ये भी डिस्कस किया था, अगर गैप ओपन होकर सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट एक बार पीटीसी तक आ सकता है, और पीटीसी से पहले ये ट्रेडिशनल लेवल के आसपास तक आ सकता है. मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ, SMA 50 का एक काइंड ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस लिया, सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे की तरफ आया, ये सारे एरिया के आसपास से घूम के गया. उसके साथ साथ टू बी ऑनेस्ट ये तो वी शेप हो गया, इतना तो मतलब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है. लेकिन उसके बाद मैंने डिस्कॉर्ड पे क्लियरली मेंशन किया था कि अगर प्राइस एक्शन बनता है, अगर प्राइस एक्शन बन जाता है ना, तो एक बार अपसाइड का ट्रेड देखा जा सकता है 23,000 तक स्मूथली. यहाँ से एक ट्रेड बना. अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, देखो सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत आ चुका है. ये इसको भी मैं छोटा तरीके से प्राइस एक्शन कंसिडर करूंगा, बिकॉज बहुत दिन से मार्केट गिर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है. तो अब देखने वाला बात है कि क्या कल मार्केट 23,000 के ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं. अगर 23,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो अगर आप डेली कैंडल को भी देखोगे, मार्केट गिरते गिरते आते 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 आज गैप अप ओपन होकर खुद को मार्केट ने होल्ड किया. थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आया, बट अगेन बायर्स अल्टीमेटली वन द डे. उसके साथ साथ एक काइंड ऑफ डोजी टाइप का कैंडल बन चुका है, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आना चालू हो चुका है. 1 आवर में कुछ समझ नहीं आएगा. 15 मिनट पे SMA 50 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है. नाउ द PSY नंबर इज 23,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है. कहां तक देखने को मिल सकता है? 23,350, उसके बाद 400 और फिर 23,500 तक मार्केट स्मूथली हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है. उससे पहले जो हडेल है वो 350 के आसपास देखने को मिलेगा. तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, बहुत लोग बोलते थे गिफ्ट निफ्टी में अभी देख के क्या करूंगा, रात को 9 बजे न्यूज आएगा, 9 बजे क्या होगा नहीं होगा वो तो देखने वाला बात है, हम प्लान बना के रेडी रहेंगे, है ना. तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, 23,000 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज कर देता है, सस्टेन कर लेता है, आज के डे हाई को तोड़ देता है, मैं वहां पे बाई कर सकता हूँ मार्केट को. नीचे की तरफ का मेरा स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट रहेगा. उसके साथ साथ देखेंगे क्या है नहीं है, ठीक है. और फिर देखने वाला बात होगा कि स्टॉप लॉस के साथ साथ टारगेट 1:4 1:5 कहां तक लेके जाया जा सकता है. विक्स थोड़ा अगेंस्ट पे रहेगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है. ये वाला चीज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर सस्टेन करता है 23,000 के ऊपर, अगर फ्लैट ओपन हुआ सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ रहा है, तो अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये लेवल के, मैं तो बोलूंगा जब तक मार्केट 23,850 के नीचे नहीं निकलता है ना, तब तक शॉर्ट करके मजा नहीं आएगा. 850 के नीचे नहीं निकलता है, मतलब कल को फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, तो ये पूरा नॉन ट्रेडेबल जोन है, यहाँ पे ट्रेड नहीं किया जा सकता. ट्रेड करूंगा मैं फिर से 850 के नीचे, अगर कैंडल वगैरह क्लोज होता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं. डायनामिक सपोर्ट का पहला सपोर्ट उसको मिल सकता है, उसके बाद उसके भी नीचे SMA 50 के नीचे निकल जाएगा, तो अगेन मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 22,500, ठीक है. अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मार्केट देखो कोई ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस लेवल नहीं निकालेंगे. कल का दिन थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है अगर बड़ा न्यूज नहीं आया, क्योंकि थर्सडे को रामनवमी का छुट्टी है मार्केट पे, तो ज़्यादा पोजीशन कल को पॉसिबली होल्ड नहीं होने का चांसेस हाई है, ठीक है. तो मतलब क्या होता है ना, इस तरह का छुट्टियों के पहले वाला दिनों में ना पोजीशन वाइंड अप हो जाता है, क्योंकि कौन ज़्यादा रिस्क लेगा, वॉर जिस तरह का फेज में आ रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो दैट इज़ द रीज़न, अगर कल को कोई मेजर न्यूज़ नहीं आता है तो कल मार्केट हमें थोड़ा सा स्लगिश देखने को मिल सकता है. ऐसा नहीं स्लगिश मतलब ट्रेड नहीं मिलेगा, नहीं, ट्रेड मिल जाएगा. विक्स 23 में ट्रेड मिल जाएगा, बट थोड़ा बहुत स्लगिश देखने को मिल सकता है, मतलब बोथ साइड का मूवमेंट शायद कम हो, और काइंड ऑफ इस तरह का दिन हो सकता है, हो जाए कि थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन ओपन होकर पूरा साइडवेज वगैरह हो गया, ठीक है. अच्छा, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का और फ्लैट ओपन होकर नीचे का, इसलिए कोई रॉकेट साइंस लेवल नहीं, इंटैक्ट लेवल पे मैं बात करूंगा, ठीक है. फ्लैट ओपन होकर ऊपर में सस्टेन चाहिए, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर सस्टेन ना करके नीचे की तरफ आ जाता है तो ये नॉन ट्रेडेबल जोन है, इसके नीचे ही मैं देखूंगा. अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ सेम चीज़ है, इसके नीचे ही मैं देखूंगा. अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे, अगर गैप अप ओपन हो रहा है, सपोज गैप अप ओपन हो रहा है आज के डे हाई के ऊपर, देखो आज गैप अप ओपन होगा तो ऑफकोर्स आज के डे हाई के ऊपर ही ओपन हो सकता है. 0.6%, 0.7%, 0.8%, लगभग 23,100 120 ये सारे एरिया के आसपास ओपन हो रहा है. सेम चीज जस्ट लाइक यस्टरडे आई टॉक विद यू गाइस कि अगर सस्टेन कर लेता है, पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ जाता है, उसके ऊपर निकलता है, तो मार्केट रेंगते रेंगते 23,350, उसके बाद 500 की तरफ प्रोसीड करेगा. मैं उस हिसाब से प्लान करके अपना रिस्क रिवार्ड को देखते हुए एंट्री लेने वाला हूँ. 15 मिनट सेटअप, LTF सेटअप, कॉन्ट्रा सेटअप, कुछ भी मिलेगा. मैं आपको ओवरव्यू बता
जा रहा हूँ ब्रॉडर, क्योंकि विक्स भरा है तो ब्रॉडर ओवरव्यू बताना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्टर एंट्रीज कैसे लिया जाता है, शॉर्टर एंट्रीज लिया जाता है चैप्टर्स को देख के, सेटअप को समझ के, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप 23,500 23,000 350 400 के आसपास, तो वहां पे सेम टू सेम आज जैसा सिनेरियो हो सकता है। फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुकिंग होके अगेन सेकंड हाफ में भाग सकता है, तो उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा। लेकिन अगर अपसाइड की तरफ कैंडल क्लोज किया, कैंडल क्लोज करके अपसाइड की तरफ फिर से चलने लगा, मतलब गैप ओपन होके भी, तो मैं शायद उतना उस पर मतलब इंटरेस्टेड ना रहूं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहां पे मैं मतलब कैसे ट्रेड कर सकता हूं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है SMA 50 के नीचे, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है SMA 50 के नीचे, तो अगेन पैनिक सिचुएशन आएगा, मार्केट कैन अगेन रन डाउन टुवर्ड्स 22,480 490, मतलब 500 का PSY नंबर, एंड देन 22,350, ठीक है। तो गैप डाउन अगर ओपन होगा तो खतरे का घंटी है, क्योंकि इस तरह का सिनेरियो पे जिस तरह से मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहा है, वहां पे गैप डाउन ओपन हो जाना अपने आप में डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा। गैप डाउन ओपन हो गया, कोई भी रेड कलर का स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ जाएगा, उसके नीचे निकलना चालू करेगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 22,350 वगैरह, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो गया, अगर डोजी टाइप का कैंडल आ गया ना, तो लिक्विडिटी ग्रैब आ सकता है। उस केस पे मैं ध्यान से अपना पूरा फोकस को लगाऊंगा लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे। इसके बाहर कोई भी लेवल नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन ओपन ना हो, बट अगर ओपन होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डोजी टाइप का कैंडल है तो मैं वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब देख सकता हूं, और अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश टाइप का कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश टाइप का स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो वहां पे थोड़ा फॉलो थ्रू आ सकता है 22,350 तक, वहां से रिवर्स वगैरह देखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाहर का कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस लेवल आई एम नॉट प्लानिंग ऑल्सो, नॉट अगेन शेयरिंग विथ यू गाइज ऑल्सो, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो है, क्योंकि लेवल नहीं है, लेवल जो है उतना बता दिया। थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू का मार्केट है तो उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। इसमें ना ज्यादा तू तरह का हम नहीं कर सकते। 23,000 के आसपास खड़ा है तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। 23,000 अगर गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है तो वहाँ पे वेग लेवल्स ओपन हो जाएगा, कहाँ पे क्या जाएगा हमें पता नहीं है। ऑलरेडी मार्केट का सेंटीमेंट ओवरनाइट डाउन मतलब खराब हो जाएगा, उस केस पे पैनिक आ सकता है। लेकिन पहला कैंडल लोजी आया तो लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, गैप अप ओपन हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और बहुत बड़ा गैप अप के बाद भी अगर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट क्या हो सकता है, गैप अप ओपन हुआ, दो कैंडल बराबर आया और फिर साइडवेज हो गया, उस केस पे ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। स्टॉक्स देखिए, स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, वैल्यूएशन स्टॉक्स पे मिल रहा है तो स्टॉक्स पे ध्यान लगाइए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए द बंगाल ट्रेडर का चैनल को। उसके साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग द 1.5 और स्विंग शास्त्र 1.0 दिया गया है। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, ये महीना मतलब नवरात्रि तक चलेगा। गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा डीप लर्निंग। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज गोइंग थ्रू मेजर चेंजेस। तो 1.5 महीने के अंदर आप लोगों को बड़ा बड़ा चेंजेस आ जाएगा, इसीलिए छोटा मोटा बग फिक्स अभी हम नहीं कर रहे, एक साथ लाएंगे। मेजर अपडेट जो हम बोलते हैं ना, एक साथ लाएंगे वर्जन 2 पे। चलो, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।